Very good morning, students. Let's start question number 9 of exercise 7B. सिमरन had 50 pencils. सिमरन के पास 50 pencils हैं. संभावना had 90 pencils and चंचल had 48 pencils. Right? सिमरन used 25 pencils. उसने 25 उनमें से यूज कर ली. संभावना used 45 and चंचल used 24 pencils. Find what fraction did each use up. सभी ने कितनी यूज़ करी उसकी फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है. डिड दे यूज़ इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स. क्या उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिल्स को यूज़ किया. दिस इज योर क्वेश्चन, राइट. सो सिमरन हैड पेंसिल. सिमरन के पास 50, संभावना 90 एंड चंचल 48. इतने उनके पास पेंसिल्स हैं. सिमरन ने यूज़ करी 25, संभावना यूज 45 एंड चंचल यूज्ड 24 पेंसिल्स. फ्रैक्शन यूज्ड अप पेंसिल्स बाय सिमरन. सिमरन ने कितनी पेंसिल्स यूज़ करी. सो नीचे आएगा टोटल. सिमरन की जो टोटल पेंसिल्स थी वो कितनी थी 50 और सिमरन ने यूज़ कितनी करी है 25. सो 25/50 आपकी फ्रैक्शन जो है वो बनेगी, राइट. सो यहाँ पे यूज़ उसने हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी कि उन्होंने यूज़ कितनी करी. सो टोटल उसके पास कितनी थी 50, यूज़ कर ली 25. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50. 1/2 इज योर आंसर हियर. एंड संभावना की 45 उसने यूज़ करी थी. टोटल संभावना के पास 90 पेंसिल्स थी. 45 1 जा 45, 45 2 जा 90. 1/2 इज हियर ओवर. फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड अप बाय पेंसिल्स बाय चंचल. चंचल ने यूज़ करी 24. टोटल उसके पास 48 थी, राइट. So 24/48 that is equals to 1/2. Yes, they use equal fraction of pencils. क्वेश्चन में पूछा था कि उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज करी. तीनों की फ्रैक्शन 1/2 ही है. So your answer is yes, they use equal fraction of pencils. Your next question is 10th. Find the fractions with the denominator 144. आपने fractions find करनी है. उन fractions का denominator 144 होना चाहिए. Which are equivalent to, जो इनके equivalent होना चाहिए. अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. और आपने इन्हीं फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट. सो फर्स्ट आपका क्या है कि इनका डिनोमिनेटर किसी तरह से आपने 144 बनाना है, राइट. सो दिस इज योर फ्रैक्शन गिवन हियर 7/12, राइट. सो 7/12 है. 144 डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे चाहिए. तो 12 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 144 आ जाए डिनोमिनेटर में. 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा. अगर यहाँ पे 12 लगाया तो हमें यहाँ पे भी 12 लगाना पड़ेगा. 7 × 12 84, 12 × 12 144 आ गया आपका डिनोमिनेटर 144, राइट. नेक्स्ट वन इज 3/8 आपके पास गिवन है. इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 144 आ जाए, राइट. सो 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका 144 जो है वो आ जाएगा. आप डायरेक्टली ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो. 8 को 144 से डिवाइड करके भी ये वैल्यू आपकी आ सकती है. अगर आपको नहीं पता चलता ना यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, सो यू कैन सिंपली डिवाइड 144/8. इनको इसके साथ डिवाइड कर दो, आपके पास 18 आ जाएगा. तो दैट मीन्स आपने 18 यहाँ पे भी रखना है, 18 यहाँ पे भी आएगा. 3 × 18 दैट इज इक्वल्स टू 54. 8 × 18 दैट इज इक्वल्स टू 144. Next is your 1/4. 1/4 I have multiplied by 36. Then you will get your denominator 144. 36 के साथ मल्टीप्लाई किया 144. 36 अगर आपने नीचे लगाया तो ऊपर भी आएगा, राइट. सो नेक्स्ट इज 60/72. मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ इसको यहाँ पे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 144 आ जाए. 2 से मल्टीप्लाई करो. आप इसको इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हो. सो यू विल गेट 2 ओवर हियर. सो 2 अगर नीचे है तो ऊपर भी आएगा. 60 × 2 120, 72 × 2 144. तो आपका ये आ गया. ऐसी फ्रैक्शन सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया 144. नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आपने सारी फ्रैक्शंस जो है वो यहाँ पे लिख ली. 36 सबसे स्मॉलेस्ट है. असेंडिंग होता है बढ़ते जाना. 36 के बाद 54 बड़ी वैल्यू आ गई. 54 के बाद 84, 84 के बाद 120. तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस बड़ी है. और ये किसके इक्वलेंट थी 36/144. उसके सामने वाली वैल्यू कौन सी थी 1/4. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/4. उसके बाद 54/144 उसके सामने 3/8 था. 84/144 उसके सामने 7/12 था. 120/144 ये वाली वैल्यू उसके सामने हमारे पास क्या है 60/72. सो यहाँ पे क्या आ गया 60/72. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11. फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपने यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है फ्रैक्शंस की फॉर्म में. 2 days इज डैश ऑफ अ वीक. 2 days जो है वो पूरे वीक का क्या होगा उसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगी. नीचे टोटल 1 वीक में 7 days होते हैं तो नीचे 7 आ जाएगा. हमें फ्रैक्शन चाहिए उसके 2 days की तो 2/7 आ गया, राइट. 48 hours इज डैश ऑफ अ डे. एक डे में हमें पता है 24 hours होते हैं. तो जो टोटल चीज़ है वो नीचे आती है.
हमें उसका 8 आवर्स मीन्स 8वां हिस्सा चाहिए उसका, राइट। सो यहाँ पे 8 आ गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, सो योर आंसर इज 1/3। नेक्स्ट वन इज 40 पैसे इज डैश ऑफ अ रुपी। पहले तो इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ये पैसे हैं तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, हमें पता है 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, राइट। सो 100 पैसे टोटल है वो नीचे आ जाएगा, 40 पैसे की वो बात कर रहा है तो 40 ऊपर आ जाएगा, 40/100 कटिंग होके आपके पास आ जाएगा 2/5, राइट। सिमिलरली 20 सेकेंड इज डैश ऑफ अ मिनट। वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सबसे पहले उनकी यूनिट जो है वो दैट मस्ट बी सेम, राइट। सो यूनिट सेम होनी चाहिए, दैट्स वाई आई हैव कन्वर्ट मिनट इनटू 60 सेकेंड्स। नाउ हियर इज 20 सेकेंड, टोटल नीचे 60 आ जाएगा, ऊपर 20 आएगा, कटिंग होके आपके पास आ जाएगा 1/3, राइट। सिमिलरली यू हैव टू डू अनदर सम्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट द मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। आपने यहाँ पे उनके इक्वलेंट फ्रैक्शन जो है वो राइट करनी है। 25/40, अगर मैं इसको कट कर दूँ, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5/8 के टेबल पे ये कट हो रही है, सो किसके साथ मैच हो जाएगा, 5/8 के साथ, राइट। सो इस तरह से आपने इन वैल्यूज़ को मैच करना है, मीन्स आपने पहले उनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिख देना है, आफ्टर दैट मैच विद द अनदर टर्म, उसके साथ आपने उसको मैच करना है। सिमिलरली 160/140 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो आपके पास आया 1/3, 1/3 आपका यहाँ पे है तो ये उससे मैच हो जाएगा। 550/770 0 कैंसिल हो गया, 11 के टेबल पे 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 5/7, तो ये इससे मैच हो जाएगा। सो इस तरह से आपने इनको कटिंग करके रिड्यूस करना है इनटू द लोएस्ट टर्म एंड आफ्टर दैट मैच द वैल्यू ऑन योर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में वैल्यूज को आपने मैच करना है, राइट। Thank you students and have a nice day.